सब मिल के कहो राधे श्याम हरे घनश्याम हरे राधे श्याम हरे सब मिल के कहो राधे श्याम हरे घनश्याम हरे राधे श्याम हरे सावली सूरत पे मोहन दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया मोहनी मूरत पे कान्हा जी मैं तो अब दीवाना हो गया मोहनी मूरत पे कान्हा जी मैं तो अब दीवाना एक बार कान्हा जी आए नगर में चले गए एक बार कान्हा जी आए नगर में चले गए कान्हा जी आए गोपाल जी आए कान्हा जी आए गोपाल जी आए भक्त सवाए भजन गाए भक्त सवाए भजन गाए कान्हा जी आए गोपाल जी आए कान्हा जी आए गोपाल जी आए भक्त सवाए भजन गाए भक्त सवाए भजन गाए कान्हा जी दीवाना बन जाऊं मैं 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 सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया मोहनी मूरत पे कान्हा जी दीवाना मैं हो गया मोहनी मूरत पे कान्हा जी मैं दीवाना हो गया एक बार मिलके बोल कान्हा जी एक बार मिलके बोल कान्हा जी हाथ जुड़ के बोलो मेरे कान्हा एक बार मिलके बोल कान्हा जी एक बार मिलके बोल कान्हा जी हाथ जुड़ के बोलो मेरे कान्हा जी बोलो श्याम 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 राधे श्याम 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 बोलो श्याम 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 राधे प्रेम से बोले सुनो बोलो श्याम 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 राधे श्याम 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 बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब सब लोग चित्त मन हृदय शांत रखिए। अभी तो कथा अभी आदि में है। राजा परीक्षित को पापों से प्रायश्चित कैसे होगा? जब आप लोग आएंगे, आज की कथा जो पूर्ण सुनता है उस 100 साल के पापों को धो देता है, दूर कर देता है। मेरी माँ, आधे में कथा सुन के जाना एक मगरमच्छ के जन्म पाने के बराबर होता है। तो आधे में कथा न छोड़ें। आधे में कथा जो अधूरा होता है, उसकी जो अंतोगतवा जो प्राण होती है वो आधे रास्ते में अटक जाता है, उसकी मुक्ति का मार्ग नहीं बनता। थोड़ा सा विलंब कीजिए। अभी तो भक्ति अब शुरू हो रही है, कान्हा जी की अब देरी हो रही है। अभी तो भक्ति अब शुरू हो नहीं जाएगा जब तक प्रभु जी अब भक्ति हो रही है। प्रभु मेरे अब आए गए
इतिहास गिरधर गोपाल मेरे नैनों के सपने सबके मन में भरता है आस गिरधर गोपाल मेरे नैनों में कोई हाथ की मन की तानी कोई राजी मन सीता जपे लग जाने शुरू हो रही है भक्ति कहानी मीठा मीठा ताली दीजिए शुरू हो रही है भक्ति कहानी एक है राधा एक है श्यामा एक है राधा एक है श्यामा दोनों नीले मन की आशा दोनों मेरे मन की आशा आप बैठे हैं सबकी ताने शुरू हो रही है भक्ति कहानी शुरू हो रही है बड़ी कहानी शुरू हो रही है भक्ति कहानी शुरू हो रही है बड़ी कहानी ऐसे नहीं होगा सब लोग ऐसे बैठ के बैठे हैं लगता है कितना शरद ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा भगवान जी के शरण में है ठंडी को दूर कर दीजिए जब ध्यान करेंगे भक्ति करेंगे तो ठंडी कहाँ आएगी मीठा मीठा ताली सब दिया करो कृष्ण नाम सब जपा करो मीठा ताली सब दिया करो कृष्ण नाम सब जपा करो जब आप देंगे अच्छे ताली जब आप देंगे अच्छे ताली प्रभु दौड़े आएंगे मेरे मुरारी प्रभु दौड़ आएंगे मेरे मुरारी सबकी ही आस सबकी साथ सबकी आस सबकी आस सास सबकी आस सबकी साथ यही है मैंने मानी शुरू हो रही है भक्ति कहानी शुरू हो रही है बड़ी कहानी शुरू हो रही है भक्ति कहानी शुरू हो रही है बड़ी कहानी अभी तो राजा परीक्षित को पापों से मुक्ति नहीं मिला मेरी माता जी थोड़ा सा सब लोग विलम्ब करें रोज तो सोना ही है आज 2-3 घंटा कम सोना है क्योंकि देखिए सोने की बारी आ गई तो जो माताएं सूर्योदय के पहले स्नान कर लेवें और सूर्योदय के पहले अगर वो बिस्तर छोड़ें तो कभी भी हो उनके घर पे बीमारियां नहीं आएंगी बीमारियां शुरू होती हैं सोने से जो 6 घंटा सोए जो माता है जो भी भक्त हैं 6 घंटा सोने के लिए बनाया गया है 6 घंटा सोए अच्छे से सो जावे तो आपको 24 घंटे में 6 घंटा आपका है 6 घंटे सोएंगे अच्छे से नींद मिलेगी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा आज जो ठाठ से एक ही बार 10 घंटा 12 घंटा सोते हैं तो सोचिए उनका जीवन कैसा है 7 बजे भोजन मिलना चाहिए 7 बजे
बहू बेचारी उठेगी, बोलेगी क्या, आज मेरी सासू माँ ने बोला है कि 7 बजे चाहिए। 7 बजे बेचारी उठ करके बना करके तैयार सासू माँ को भोजन करा दिए और सासू माँ 8 बजे बिस्तर पकड़ ली और सोने के बाद एक ही बार सुबह में, अभी तो शरद का मौसम है, 6 बजे के पहले नहीं बिस्तर छोड़ना है ना। देखिए, जिस घर पे माताएं अगर सूर्योदय के पहले स्नान कर लेवे, उस घर पे लक्ष्मी वास होता है, लक्ष्मी वास होता है। और जो पत्नी अपने पति को सूर्योदय के पहले अगर प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे, तो अपने आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, आने वाले वो अपने जीवन के लिए बनाती है, वो जीवन हमेशा पति पत्नी के बंधन अगले जन्म में बना रहे। इसलिए सुबह उठ करके माताएं अपने पति देव को प्रणाम करें। पति कैसा भी है, लेकिन उनके चरण में प्रणाम करना आपका परम कर्तव्य होता है। मेरी माँ, कितने लोग करते हैं मेरी माँ? पति देव को चरण स्पर्श कितने लोग करते हैं बताइए? मेरी माता श्री बताइए, कितने लोग हैं जो पति देव के चरण स्पर्श करती हैं? कोई नहीं। देखिए, एक पैड़ा भारी है और पति देव को सुबह उठ करके प्रणाम करना ये आपका परम कर्तव्य होता है। बहुत बड़ा ये धर्म है। जस प्रणाम करने से जस की वृद्धि होती है, यश मिलता है, धन्य धान्य होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, कभी भी आप दुखी नहीं रहते। पति और पत्नी का प्रेम हमेशा बना रहता है। अब जब राजा परीक्षित मुकुट धारण करके जैसे धारण किए, कलयुग का आगमन उनके मस्तिष्क में हो गया और होने के बाद नगर में जो राजा परीक्षित एक जीव की हत्या नहीं किए, उस दिन उन्होंने हजारों जीव की हत्या कर दिए। वन में जा करके शिकार किए और जीव हत्या कर दिए। जब राजा परीक्षित शिकार करके लौटे तो यहाँ पे सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, सम्यक ऋषि अपने ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित उनके कुटिया में आए और बोले कि हे ऋषि महात्मा, आप क्या करें, आप अपना ध्यान तोड़े, देखिए कौन आया है। अहंकार हो गया। जो राजा परीक्षित अपनी प्रजा को हमेशा खुश देखते थे, आज वो दिन आ गई। राजा परीक्षित जिस संत को हमेशा मान सम्मान करते थे, राजा परीक्षित अब जा करके संत का अपमान किए और बोले कि हे ऋषि, आप अपना ध्यान तोड़े। ऋषि महात्मा अपना पूरे ध्यान में लीन थे। लीन होने के बाद फिर भी ध्यान नहीं टूटा। राजा परीक्षित ने कहीं से ला करके मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं। डाल दिए। ये सारे दृश्य उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि देखते होते हैं। श्रृंगी ऋषि दौड़े आए और आकर के बोले कि ये क्या कर रहे हैं। होने के बाद क्रोध में वो क्या हुए, क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने राजा परीक्षित को ऐसे श्रापित कर दिए कि राजन, जो मरा हुआ सांप जो आप गले में डाले हैं, यही 7वें दिन तक्षक बन के आपको डसेगा और इसके डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित अहंकार में है, फिर भी कुछ नहीं सोचे। जब घर पे अपने महल में आए, जैसे अपने मुकुट को उतारे, ख्याल आ गया क्या, प्रभु जी मन में एक ख्याल आ गया। प्रभु जी मन में एक ख्याल आ गया। क्या मैं कर के अब आ गया। क्या करके अब मैं आ गया। राजा परीक्षित चिंतित होकर मुकुट उतारते हैं और जैसे ही उन्होंने सोचा अब करने किस समय
उनकी ध्यान अब करने की समय हो गई। अब हाथ ये जोड़ के करो बेनती, अब हाथ ये जोड़ के करो बेनती। आओ मिल कर करे कान्हा की भक्ति, आओ मिल के करें कान्हा की भक्ति। राधे गिरधर कान्हा कहाँ रखते हैं, एक बार मेरे कान्हा मेरी बात मान। तेरे गिरधर कान्हा कहाँ रहते हैं, एक बार मेरे कान्हा मेरी बात बात सभी अब आपको पुकारे, जल्दी से आए कान्हा भगत बुला। जो 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 कृष्ण कन्हैया मेरे नगर में आए हैं, भगत ये मिलके सभी भजन ये गाए हैं। कृष्ण कन्हैया मेरे नगर में आए हैं, मिलजुल कर सदा भजन गाए हैं। बात सभी को ले कृष्ण नाम की, अब आ जाओ मेरे मोहन सभा के बीच। अब जो 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 रात में मेरे कान्हा सपने में आए, भोर भयो कान्हा वापस चल गए। रात में मेरे कान्हा सपने में आए, भोर गए कान्हा वापस चले गए। एक बार मेरे कान्हा नगर में आए, भगत सभी के बीच दर्शन दीजिए। एक बदर कान्हा भजन में आए, भक्तों के बीच कान्हा दर्शन दीजिए। जो 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 जो
बोलिए आनंद कंद भगवान की राजा परीक्षित सोच में पड़ गए और होने के बाद अब अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए अभी भटक रहे हैं। वहां पे दरबारी से पूछे, उन्होंने बोले क्या महाराज, आपके ही राज में व्यास जी रहते हैं जो पुरोहित हैं, उनमें से आप इसका समाधान पूछें। राजा परीक्षित ने व्यास जी से पूछे। व्यास जी ने बोले क्या महाराज, आप चिंतित न हो, हमारा पुत्र है जिसका नाम सुखदेव जी है, और नर्मदा नदी के तट के किनारे उनका आश्रम है, वहीं पे अगर आप जाएंगे तो आपको पापों की प्रायश्चित होगी। राजा परीक्षित अब चले जा रहे हैं। जाते जाते जा करके उनके चरण में पड़ गए। जा करके चरण में पड़ जाते हैं और बोले कि महाराज मुझे पापों से दूर कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज बोले क्या? सुखदेव जी महाराज बोले कि आप चक्रवर्ती सम्राट और आपको पाप। उन्होंने बोला कि महाराज मैंने ऐसे ऐसे कर्म कर दिए हैं। नित्या गई न देव ऋषिवाणी, ना कभी झूठा नहीं हुआ है। श्राप तो लग गई। अब श्राप जब लग गया तो उसके प्रायश्चित करने के लिए राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास गए और सुखदेव जी के पास जाकर के वंदन स्तुति किए। सुखदेव जी महाराज ने उनको साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सुनने का प्रमाण बताए। राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। थोड़ा देर और है, आप घूमते रहिए लेकिन कथा परिपूर्ण कर लीजिए। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, भक्ति यही है, अभी कथा यहाँ पे पूरी न हुई है, अभी कथा यहाँ पे पूरी न हुई है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, मैंने मंगाया अभी कथा यहाँ पे पूरी न हुई है, अभी कथा यहाँ पे पूरी न हुई है, अभी कथा यहाँ पे पूरी न हुई है। अभी कथा यहाँ पे पूरी न हुई है। थोड़ी और देर रुक जाइए, थोड़ा सा समय दे दीजिए। इस समय बार बार नहीं आएगा, थोड़ा पल है, ज्यादा समय नहीं मांग रहे हैं। आधा घंटा समय और मांगेंगे आपसे, करीब 30 मिनट और दे दीजिए, जैसे आपने बहुमूल्य समय दिए। आज कृतार्थ है कि आप माताएं सब यहाँ पे आई हैं। माताएं सब अब कथा में ये आई, माताएं सब कथा में आई, जीवन अपनी कृति बनाई, जीवन अपने कृत्य बनाई। अभी तो ये काना, अभी तो ये लीला बाकी रह गई है, अभी प्रभु आने की तेरी रही है, अभी प्रभु आने की देरी हो रही है। अब राजा परीक्षित सोच करके जब सुखदेव जी के पास गए, सुखदेव जी ने प्रमाण बताए। साप्ताहिक कथा हुआ। कथा अगले 2-4 दिन के बाद कथा प्रारंभ हो रही है। राजा परीक्षित कथा पे बैठे हैं। एक दिन की कथा हुई, दूसरे दिन हुई,
तीसरे दिन हुई, चौथे दिन की कथा हो रही है, तब तक स्वर्ग लोक से उनके लिए अमृत आता है। एक घड़ा आता है, घड़ा, एक घड़ा आता है। सोचिए वो घड़ा अमृत है। ये बताइए आपको अमृत पान करना अच्छा है या नींद लेना अच्छा है? बताइए, सब लोग बोले कि अमृत की पान भागवत कथा सुनना आपके लिए हितकारी है कि नींद लेना हितकारी है? बताइए मेरी माँ, बताइए। 1 घंटा नींद कम मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा ही नींद कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो आज आप वो चीज पाएंगे जो कभी सोचे नहीं थे। राजा परीक्षित कथा पे बैठे, 5वें दिन उनके लिए विमान से अमृत आता है। अमृत का पान आया, राजा परीक्षित से बोला जाता है महाराज इस अमृत पान को ग्रहण कर लें, आप अमर हो जाएंगे। राजा परीक्षित के मन में थोड़ी लालच आया, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरुजी के बात को माने। बोले क्या कि सर्वप्रिय स्थान मेरे गुरुजी का है। उन्होंने गुरुजी से जाकर के बोले कि मैं गुरुजी से पूछ के आऊं कि गुरुजी अगर आदेश देंगे अमृत का पान करना अच्छा है या अमृत भागवत कथा का पान करूं या अमृत का पान करूं। राजा परीक्षित मन में सोच करके सुखदेव जी महाराज जी के पास गए। महाराज जी सुबह सुबह का बेला में उन्होंने बोले कि महाराज अगर आप अमृत का पान करते हैं अमर हो जाएंगे, अगर आप जो अमरता प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पापों से मुक्ति नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज जी बोले क्या, तो पापों की मुक्ति कैसे होगी? तो महाराज जी बोले सुखदेव जी महाराज अगर आप अमृत पान करेंगे अमर हो जाएंगे, लेकिन पापों की मुक्ति नहीं होगी। जब श्रीमद् भागवत कथा का पुराण सुनेंगे तो पापों से प्रायश्चित होगी। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अब सुंदर झांपी माता रानी की निकलेगी, सब लोग दर्शन दीजिए, दर्शन करेंगे। उसके बाद सुंदर दर्शन करेंगे और महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का दर्शन सब लोग करें। बहुत ही भाग्य है इस नगर में तीनों देवी विद्यमान है। इस दृश्य को देख लीजिए। माता रानी अब इस नगर में प्रवेश हो रही हैं जन कल्याण और इस नगर की कल्याण के लिए। और आओ मिल कर करें माता की भक्ति, आओ मिल कर करें माता की भक्ति, उनके शीश देखे करें भक्ति, सदके करे भक्ति। आओ मिल कर करें माता की भक्ति, आओ मिलकर करें माता की भक्ति। मन की प्रीत लगे माता जी आवाए, उनकी दर्शन करके कृत हुए। उनके दर्शन करके कृतज्ञ आओ मिल कर करें माता की भक्ति, आओ मिलकर करें माता की भक्ति। सब मिल कर बोले माता की भक्ति, सब मिलकर बोले माता की भक्ति। कर करें माता की भक्ति, आओ मिलकर करें माता की भक्ति। हाथ
के दर्शन करके जीवन कृत हो। दर्शन करके सवेरा बनके चल थाली फूल लेके अब चले। चल थाली फूल अब लेके चले। माता रानी का दर्शन करने चले। माता रानी का दर्शन करके चले। आओ मिल कर कान्हा की भक्ति। आओ मिलकर करें कान्हा की भक्ति। पर्दा है पर्दा पर्दे में मेरी माता बैठी है पर्दे के पीछे। पर्दा है पर्दा पर्दा में मेरी माता बैठी है पर्दे के पीछे। पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दे में मेरी मैया बैठी है बैठी है। पर्दा है ताली दीजिए। पर्दे के पीछे पर्दे के पीछे बैठी है। माता ये मेरी नगर से ये गई आशीर्वाद के ओ चल गई। माता मेरी नगर से गई आस लगाए ओ चल गए। माता रानी इस नगर को प्रस्थान अपने दिव्य लोक प्रस्थान किए। छवि देखे सब लोगों ने कितना सुंदर भाव था। सब लोगों ने दर्शन कर लिए। नगर ये छोड़ के गई मेरी मैया अब कब आएगी मेरी माँ। कैसे बुलाए अब मैया को हम दर्शन देने को मेरी माँ। दर्शन को कैसे बहुत सुंदर दृश्य था। सब लोगों ने दर्शन किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा लगता है किसी को भूख ज्यादा लग गई है और थोड़ा सा विलंब और है तो सब लोग एक बार बोले कृष्ण कन्हैया की जय। अब राजा परीक्षित जब अमृत पान को परित्याग कर दिए सुखदेव जी की बातों को उन्होंने ग्रहण किए। करने के बाद जब कथा श्रवण किए उन्होंने बोले महाराज हमको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना है। और श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने रसपान किए और अमृत पान को वापस कर दिए। राजा परीक्षित 6 दिन की कथा सुन रहे थे। अंतिम दिवस की कथा था। राजा परीक्षित बोले महाराज मुझे तो आपने कृत्य कर दिया। कथा तो सुन लिए लेकिन एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में चल रहा है आप बतावें। उन्होंने बोला क्या बताइए। मृत्यु से सबको भय लगता है। सब लोग जीना चाहते हैं। जिंदगी सबको चाहिए। फर्श मखमल पे आए सोने वालों। जिंदगी सबको प्यारा है
जीवन सबकी, सबको चाहिए, सब लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन है। कोई मृत्यु को नहीं पाता, मृत्यु लेना नहीं चाहता। राजा परीक्षित ने महाराज जी से प्रश्न कर दिए, महाराज जी बताइए मृत्यु का भय क्यों होता है? उन्होंने बोला आपने तो प्रश्न बहुत अच्छा किए। राजा परीक्षित ने बोले कि आने वाला समय कैसा होगा, कलयुग का प्रभाव क्या होगा? सुखदेव जी महाराज ने बोले महाराज आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। उन्होंने बोला क्या? मृत्यु से सबको भय लगता है, क्योंकि जो भगवान जी को, ठाकुर जी को भजन नहीं करते, भाव नहीं देते, उनका भोग नहीं लगाते, उनके शरण में जा करके उनके ध्यान नहीं करते, अंतिम गति में जब वो मृत्यु को जाता है, ये शरीर जब अंतिम गति जाता है, मृत्यु से भय लगता है, उसके आंखों से आंसू छूटते हैं, वो रोता है। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ किया, सब कुछ बना दिया, लेकिन जाने की तैयारी नहीं की। जब जाने की बारी आती है तो उसकी आंखों से आंसू छूटता है। ये परिवार, ये घर, ये नाती, ये पुत्र, ये बधू, सबका माया लग जाती है। वो माया जब लगता है तो प्राण जो है शरीर से निकलता नहीं। वही जब भजन, भक्ति, भाव, पुराण ग्रंथ और श्रीमद् भागवत कथा जो व्यक्ति सुन लेता है, जिसको काम, क्रोध, मोह, लोभ को परित्याग कर देता है, उसकी शरणागति हो जाती है। उसका जीवन अंतिम गति में जब हो जाता है तो उसकी प्राण जो है भगवान जी के, ठाकुर जी के नाम से जब एक बार आता है, बार बार मोने जतन कराई, अंत समय राम आवत नाही। कितनाऊ लाख करें, पूरे धन बना लिए, पूरे शौहरत बना लिए, लेकिन अंतिम गति में आपके मुख से राम नहीं आया। अगर राम आ गया, कृष्ण आ गए, राधे कृष्ण आ गए, तो आपको शरणागति हो गया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिए, प्रश्न का जवाब मिला। उन्होंने बोला महाराज कलयुग का समय कैसा होगा? सुखदेव जी महाराज बोले क्या? कलयुग का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगी, बहुत ही भारी होगा। एक बूंद जल के बिना मछली की तरह लोग तड़पड़ा के मरेंगे, आपस में टकराएंगे। पुत्र पिता को, माता को, बहन को, बधू को पहचानेगा नहीं, अपने पत्नी को भी नहीं पहचानेगा। उसकी व्यापार होगा, बेचेंगे, माता पिता, भाई बहन, सगा संबंधी आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद आपस में कटके, आपस में वार करके उनकी प्राण निकल जाएगी। और वो प्राण निकलेगी जैसे कि जल से बाहर अगर मछली को रख देवे तो मछली तड़पती है कि कब हमको जल मिल जावे, कि अपनी प्राण को बचावे। उसी तरह आप, हमारा, आप सबका जीवन होगा कि एक दिन एक बूंद जल के बिना ये प्राण निकलेगी। कोई पूछेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, वो समय आ गया है। आप देखिए चलते राही में लोग गला रेत देते हैं, चलते राही में उनको मार देते हैं। किसी की पांव कट गया, गला रेत दी गई। पत्नी पति को नहीं पहचानती है, पति पत्नी को नहीं पहचानता, आपस में इनको बनती नहीं है, सौदे हो जाते हैं, इनको बेच दी जाती है। कौन पत्नी, कौन पति, कौन पुत्री, कौन पुत्र, कोई पहचान नहीं होता। या आपस में कोई गिनती नहीं होगी। भाई भी नहीं पहचानेगा, बहन को नहीं पहचानेगा, बहन भाई को नहीं पहचानेगी, माता पुत्र को नहीं पहचानेगा। उस समय आ गया है। हमारा आपका जीवन तो बहुत अच्छा है कि इस समय कलयुग में आप भगवान जी का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं और नाम लेके थोड़ा सा जीवन कृत्य करते हैं। आधुनिक युग में भगवान जी का नाम को जप करना ही कलयुग से बचने का एक मार्ग है। आप देखिए
आप नजर से देखिए कैसे कैसे घटनाएं नजर आ रही है। पति पत्नी को नहीं पहचानता, सोते हुए गला रेत दी जाती है, उसको घर में जला दी जाती है। उसके बाद कलयुग का प्रभाव जब पड़ता है तो हंसता है, खिलखिलाता है, जोरों से हंसता है, क्या मैं भारी हूँ, अब मेरा राज चल रहा है। और आप लोग एक इंसान होके भगवान ने आपको मानव का तन दिया है और तन ले करके भगवान जी का शरण नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, तो कलयुग का प्रभाव आपके घर पे तो पड़ना ही पड़ना है मेरी माँ। कलयुग का प्रभाव अपने घर पे न पड़ने का मार्ग यही है कि आप भगवान जी का ध्यान करें, धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, उनका अर्चन करें, वंदन करें, जिससे कलयुग का प्रभाव आप पे न पड़ेगा, आपके परिवार पे न पड़ेगा और आपका परिवार कुशल मंगल को प्राप्त होगा। जिस घर पे भगवान जी की नाम, हनुमान जी की नाम, हनुमान जी का नाम जप होती है, राधे कृष्ण का नाम जप होती है, सीताराम का नाम जप होता है, उस घर में कलयुग दस्तक नहीं देता, वहां से कोसों दूर जाता है। वो सोचता है क्या यहाँ पे तो ठाकुर जी ही विद्यमान है, यहाँ पे हम कैसे रहेंगे। कलयुग वहीं पे राज करता है जहाँ पे बेविचारी होती है, जहाँ पे लोभी होता है, जहाँ पे अभी मैंने प्रसंग में बोला मांस मदिरा तामसी चीज जहाँ पे ज्यादा प्रभाव होता है वहीं पे कलयुग का वास होता है। तो जिस घर में अगर ये चार चीज को परित्याग कर दे कलयुग, वहां से रास्ता पकड़ के कोसों दूर जाए मेरी माँ। यही एक मार्ग है, भगवान जी के शरण में रहिए, ठाकुर जी के ध्यान जपिए, भजन कीजिए, उनके नाम से कीर्तन कीजिए। जो ब्राह्मण हो गौ की सेवा कीजिए, ब्राह्मण की सेवा कीजिए, दान दीजिए, गौ को दान, गौ सेवा करें, गौ को अन्न और गौ को गुड़ और रोटी का सेवन प्रातः काल शाम जब भी आप पकवान करें वो अन्न गौ को खिलाएं। इससे कलयुग का प्रभाव आपके घर पे नहीं पड़ेगा। वो अन्न हो या द्रव्य हो, जो द्रव्य कमाते हैं, जो आप द्रव्य कमाते हैं, जो आपके घर पे धन आता है, वो धन से एक भाग अगर दान देवें, उस दान से कलयुग का प्रभाव आपके धन पे नहीं पड़ेगा। अन्न का दान करें जिसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने तन से आप भागवत कथा सुन रहे हैं, भगवान जी का स्मरण ध्यान वंदन स्तुति करें, जिससे कलयुग का प्रभाव आपके मस्तिष्क पे न पड़े, और मस्तिष्क पे नहीं पड़े तो आपका जीवन सरल हो और राधे कृष्ण का नाम जपते रहें, उनका भजन करते रहें। यही है कलयुग से बचने का मार्ग। तो सब लोगों ने श्रवण किए, कथा समाप्त। कल तो यहाँ की पुणावती है, पुणावती होगी, सब लोग अपने अपने गांव जाएंगे और नगर बस्ती छूट जाएगा और रह जाएगा क्या, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। मेरे कृष्ण सभी लोग आगे आ जाए, सभी लोग आगे आ जाए, सब लोग आगे आए, आगे आ जाए, सभी लोग आगे आ जाए। मेरे कृष्ण कन्हैया नगर आए, सबको दर्शन आज होते। मेरे कृष्ण कन्हैया नगर आए हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया नगर आए हैं, सबको दर्शन दीजिए। श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम।
प्रेम पर सखिया आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम पर सखिया आरती करो रस प्रेम भरे रस प्रेम भरी रस नार भरे रस प्रेम भरी रस नार भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरा सखिया आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरा सखिया आरती करो रस प्रेम भरे रस प्रेम भरी रस नार भरे रस प्रेम भरी रस नार भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरा सखिया आरती करो रस प्रेम भरे नाना आरती करो रस प्रेम भरे नाना आरती करो रस प्रेम भरे रस प्रेम रस नार भरे रस प्रेम भरी रस नार भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरा सखिया आरती करो रस प्रेम भरे मत पियाया मैं पियाया पिया मैं तो कृष्ण के प्याला पियाया कृष्ण का प्याला पियाया भजन का प्याला पियाया तो भजन का प्याला पियाया मैं तो भजन का प्याला पियाया तो भजन का प्याला पियाया मैं तो नाम का प्याला पियाया तो नाम का प्याला पियाया मैं तो पियाया मैं पियाया मैं पियाया मैं तो कृष्ण के प्याला पियाया कृष्ण का प्याला पियाया तो नाम का प्याला पियाया नाम का प्याला पियाया सावले सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया सावली सूरत राधे दिल दीवाना हो गया मोरे मूरत पे काना दिल दीवाना हो गया मेरी सूरत दिल दीवाना हो गया दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ मैं दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ मैं कान्हा जी दीवाना 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 बन जाओ मैं एक तो तेरे मन की दिल दूसरा ना भावे तेरे मन के बीच दूसरा भावे एक तो मेरे मन की बीत दूसरा ना भावे तेरे मन के बीच दूसरा तीसरा 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 ये मुस्कुराना
बिसराए मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया गाँव बल्ले बल्ले नगर बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगह बल्ले बल्ले देखा तो नगर याद आ गया देखा तो नगर याद आ गया चित चोर कली मखन चोर कली 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 गाँव बल्ले बल्ले शहर बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगह बल्ले बल्ले गाँव शहर बल्ले स्थान बल्ले 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 जगह बल्ले बल्ले तो नगर में याद आ गया है प्रभु के भजन में लीन हो गया राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे चित चोर कली मखन चोर कले चोर कली मखन चोर कली चित चोर कली मखन चोर कली चित चोर कली मखन चोर कली चित चोर कली चोर कली चित चोर कली मखन चोर कली मन की रास्ते मन में ये बस गया कृष्ण की भक्ति मन में ये बस गया ले गए प्रभु नाम जप लो कृष्ण का 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 नाम जप लो कृष्ण